वेलकम बैक मित्रों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर इंडिया पर। इतिहास की इस श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे थे किसकी? वैदिक कल्चर की बातचीत कर रहे थे। श्रृंखला का नाम दिया अतीत का चलचित्र। उसमें से हमने बातचीत लास्ट टाइम तक जो बातचीत किया था विष्णु के अवतारों की बातचीत किया था, दशावतार सिद्धांत की बातचीत की थी। दशावतार सिद्धांत की बातचीत की थी। उसके बाद में बातचीत करते हैं खंड का महाकाव्यों की, जिनकी चर्चा मिलती है उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उसकी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। महाभारत पूरे महाभारत की लड़ाई है। पूरे महाभारत की लड़ाई के साथ में उस समय के समकालीन साम्राज्यों, शासन व्यवस्था, रहन सहन, पशुपालन, कृषि, इन सब चीज़ की भी जानकारी मिलती है। इसको कहा गया है कि भगवान गणेश ने इसकी व्याख्या की थी, यानी कि बोल रहे थे और वेद व्यास उन वाक्यों का, उन शब्दों का संकलन कर रहे थे, लिख रहे थे। ये गुरुदेव वेद व्यास जी हैं, संकलन कर रहे थे। तो संकलन जो हुआ 3 चरणों में हुआ। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में 8800 श्लोक लिखे गए। किसके? महाभारत के 8800 श्लोक लिखे गए। दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में लिखे गए कितने? 1,00,000। पहले में 8800, 8,800, दूसरे चरण में 24,000, तीसरे चरण में 1,00,000। जो पहला चरण है उस पहले चरण का नाम जो है जय संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जय संहिता किस ग्रंथ को कहते हैं या किस महाकाव्य को कहते हैं? किस पुस्तक को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पुस्तक को जाना जाता है? महाभारत को जाना जाता है, जो कि महाभारत का एक चरण है। दूसरे चरण की बातचीत करते हैं। दूसरे चरण में जो 24,000 श्लोक लिखे गए हैं, इस चरण को हम क्या बोलते हैं? भारत के नाम से जानते हैं। इस चरण को हम भारत के नाम से जाने जाते हैं। 24,000 श्लोक लिखे गए और तीसरे चरण में लिखे गए 1,00,000 श्लोक। और इस 1,00,000 श्लोक जैसे ये लिख जाते हैं, इसका नाम क्या दिया जाता है? महाभारत। तो 3 चरणों में लिखा गया। 3 चरण है इसके। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। कोई खास नाम नहीं। जो खास नाम है उनको क्या बोला गया है? जय संहिता है, भारत है और महाभारत है। अच्छा, इसके 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 का मतलब 1,00,000 में कितने हजार होंगे? 100,000 होंगे। 99,000, उसके बाद 1,000 और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100,000 हो जाएंगे। हजार को संस्कृत में सहस्त्र बोलते हैं और 100 को शत बोलते हैं। 100,000 श्लोक हो गए, यानी कि शत सहस्त्र। 100,000 शत सहस्त्र। तो इसका एक और नाम हो जाता है 1,00,000, क्योंकि श्लोक हैं, इसलिए शत सहस्त्र संहिता। क्या नाम हो गया? बहुत आसानी से याद हो गया हमको। 1,00,000 है। 1,00,000 मतलब 100,000, 100,000 मतलब शत, 1,000 मतलब 100 का मतलब शत, 1,000 का मतलब सहस्त्र। शत सहस्त्र संहिता इसका एक नाम हो गया। 3 चरणों में लिखा गया। जय संहिता, भारत और महाभारत इनके नाम हो गए। अब बातचीत करते हैं। जैसे अध्याय होते हैं हर एक पुस्तक में, नॉवेल में या फिर अन्य चीज में, यहाँ पर क्या है? पर्वों में इसको बांटा गया है। और कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं टोटल। 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में से जो 6वां पर्व है, भीष्म पर्व है, उसमें 6वां पर्व जो है उसमें भीष्म पर्व है। और उसी भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया। उस उपदेश को गीता कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पर्व में लिखा है? तो भीष्म पर्व में लिखा है। कौन सा पर्व है? 6वां पर्व है। कितने पर्व हैं टोटल? 18 पर्व हैं। 18 पर्व में 6वें पर्व में 18 पर्व हैं, उनमें से 6वें पर्व में क्या है? भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में क्या है? श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है। और गीता में क्या है? उपदेश दिया गया है। उपदेश। और इसी गीता में सबसे पहले अवतारवाद की बातचीत की गई है, चर्चा मिलते हैं। सबसे पहले अवतारवाद की चर्चा इसी गीता में मिलती है।
और वो बताते हैं खुद कि मैं एक अवतार हूँ। और उसमें लिखा है यदा यदा ही धर्म से, यानी कि जब जब धर्म का पतन होगा मैं जन्म लेता रहूँगा, यानी कि अवतार की बातचीत की गई है। और कई ऐसे जिक्र मिलते हैं वहाँ पर, गीता के अलावा भी महाभारत में जिक्र मिलते हैं जहाँ पर वो पुराने जन्मों की बातचीत करते हैं। पुनर्जन्म की भी बातचीत यहाँ पे की जाती है, अवतारवाद की भी बातचीत की जाती है। हालांकि पुनर्जन्म की बात शतपथ में कर चुके हैं, शतपथ ब्राह्मण एक था उसमें बातचीत हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अवतारवाद की पहली बार चर्चा मिलती है। अब हम बातचीत करते हैं, इसी में लिखा गया है बहुत ही चर्चित श्लोक जिस पर ऊर्जा और आध्यात्म यानी कि फिजिक्स, भौतिकी और आध्यात्म यानी कि रिलीजन के बीच में बहुत गहरा संबंध जो जोड़ता है वो श्लोक है। यहाँ पर एक नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा की बातचीत की गई है और परमात्मा की बातचीत की गई है, उनके एक दूसरे से मिलने का, अलग होने का, फिर से रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा की गई हैं। और वहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वयं को इस गीता के माध्यम से बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं को भगवान कहते हैं और शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। किसको देते हैं? पार्थ को। कौन होते हैं पार्थ? अर्जुन। अब बातचीत करते हैं। अच्छा, जो धर्म ग्रंथ होंगे तो जाहिर सी बात है उनका समय समय पर अनुवाद भी कोई करेगा, बिल्कुल करेगा, हाँ ठीक करेगा। जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो महाभारत का जो तमिल में अनुवाद किया गया है पेरुन देवनार ने किया है। महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था और बांग्ला में इसी का अनुवाद काशीराम दास ने किया था। महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था और बांग्ला में काशीराम दास ने किया था। अब बातचीत हम कर लेते हैं श्रीमद् भागवत गीता। अपेक्षाकृत छोटा है, बहुत छोटा है महाभारत। इसका अनुवाद करना एक बड़ा लंबा काम है क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। ये अपेक्षाकृत इसका पार्ट ही है, जैसी बात छोटा होगा सब पार्ट है, तो इस पर ज़्यादा टीके लिखे गए हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा की गई है, इसकी ज़्यादा व्याख्या की गई है। बाकी पूरे महाभारत में कहानी है, कहानी सबको पता रहती है, लेकिन उसकी व्याख्या, उसका अनुवाद, उसमें अन्य रचनाएं, टीका लिखना बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए और जो सार है जीवन का, जो सार वह है, जो आध्यात्मिक सार है पूरे जीवन का, वो पूरी गीता में निचोड़ मिल जाता है। ऐसा मान्यता है ब्राह्मण धर्म की, तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इस पर ज़्यादा स्टडी करते हैं, इससे ज़्यादा टीके लिखे गए हैं, ज़्यादा अनुवाद किए गए हैं। क्लियर है? तो गीता का जो अनुवाद किया गया है, बांग्ला में जो अनुवाद किया गया है वो किसने किया? मालधर वसु ने किया था। गीता का बांग्ला में अनुवाद मालधर वसु ने किया था और उर्दू में अनुवाद अनवर जलालपुरी। अभी 2-3 साल पहले, आई होप 2018 में इनका देहावसान हो गया था, डेथ हो गई थी। और पूरा एक पेज अखबार में आया था जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, और कुछ श्लोकों के उर्दू अनुवाद भी दिए थे, बहुत बेहतरीन। मैंने भी पढ़ा था उसको, अच्छा, बहुत अच्छा अनुवाद किया है। अब पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना अखबार में दिया हुआ था उस दिन मुझे मालूम है, अच्छा लगा। तो बांग्ला में अनुवाद मालधर वसु ने किया था, उर्दू में अनुवाद अनवर जलालपुरी ने किया था, और भी लिखने वालों ने लिखा है इस पर, लेकिन अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं। महाभारत एक बड़ा ही महाकाव्य है। वेद व्यास ने इसका संकलन किया है, 3 चरणों में किया गया। 8800 यानी कि 8800, 24,000 और 1 लाख इनके खंड हैं, अलग अलग श्लोक हैं। और पहले जय संहिता, भारत और महाभारत कहा गया। 18 पर्व है, 6वें में 20 पर्व है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता है। महाभारत का अनुवाद जो तमिल में पेरुन देवनार ने किया था और बांग्ला में काशीराम दास ने किया था। गीता की बातचीत कर लें तो गीता का बांग्ला में मालधर वसु ने अनुवाद किया था, उर्दू में अनवर जलालपुरी ने किया था। अब देखते हैं कि टीका, श्रीमद् भागवत पर टीका किसने किसने लिखा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो देखते हैं। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। बातचीत आगे टीका की बातचीत कर रहे थे। गीता पर टीका किसने किसने लिखा, तो गीता पर टीका
बहुत सारे विद्वानों ने लिखा, जो खास खास लोग हैं उनकी बातचीत हम कर रहे हैं। शंकराचार्य ने लिखा, शंकराचार्य आप समझ रहे होंगे, वही शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य ने, मधुसूदन शास्त्री ने और संत ज्ञानेश्वर, इन लोगों ने गीता पर टीकाएं लिखी। परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं या नहीं बनते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन इनसे बनते हैं जो इधर लिखे हुए हैं। कौन कौन है? ये आधुनिक भारत फ्रीडम मोमेंट के दौरान ये लिखी गई किताबें हैं, लिखे गए टीके हैं। ये मांडला जेल में जब थे, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जब मांडला जेल में थे, तो मांडला जेल में ये इन्होंने लिखा था तब। तो इनको भी सजा हो गई थी 6 साल की। तो उसी बीच में इन्होंने जेल में रहते हुए किताब लिखी थी, गीता पर टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी। कौन सी? गीता रहस्य नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछी जानी है ये गीता रहस्य। अरविंदो घोष ने बाद के दिनों में मतलब पहले दिनों में ये भी लगे रहते थे फ्रीडम मूवमेंट में, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अलग जीवन कर लिया उससे, और लिखी गीता पर टीका लिखी, एसेज ऑन द गीता लिखी। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े फिलासफर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं, ही कह सकते की बात नहीं है, लेकिन ये दूसरे तरह के फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने अहिंसात्मक रूप से फ्रीडम के लिए बातचीत की है और एक टीका लिखी भगवत गीता पर, उसका नाम ही भगवत गीता रखा है। ये रही गीता पर सामान्य बातें, सामान्य टिप्पणियाँ। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है गीता के लिए, तो आप गीता के लिए पूरे इतिहास से संदर्भ में तो हमें कमेंट करिए, हम आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फिर बातचीत कर लेते हैं कि अगले खंड काव्य, महाकाव्य की बातचीत कर लेते हैं, जिस बहुत चर्चित है रामायण। तब देखते हैं अगले उसमें। तो अगले महाकाव्य की बातचीत कर लेते हैं रामायण। बहुत ही चर्चित, बहुत ही लाजवाब। क्वेश्चन इस संस्कृत में लिखा हुआ है पूरा ये, और जो क्वेश्चन अधिकतर आता है वो हिंदी वाले रामचरितमानस से आता है, लेकिन ये छूट रहा था, इसको भी कर लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जितने बनते हैं संभावना है उतने मैं बता देता हूँ। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। आदि कवि कहे जाते हैं इनको, क्या कहा जाता है? आदि कवि वाल्मीकि कहा जाता है इनको, आदि कवि वाल्मीकि। वही वाल्मीकि हैं जिनके लिए एक कहानी लिखी गई थी उत्तर प्रदेश राज्य की पुस्तकों में। पहले डाकू का मन बदल गया, 7 ऋषि होते हैं, उनको बंधक बनाते हैं, फिर ये अपना उनसे जाप कराया जाता है। लंबे सवाल जवाब के बाद में बातचीत होती है। राम नहीं कह पाते हैं तो मारा का जाप किया जाता है। तो ये कहानी है लंबी। रत्नाकर डाकू या अग्नि शर्मा, जो भी जानते हो आप, उससे रिलेटेड है। बातचीत कर लेते हैं इसके अनुवाद की। इसमें खंडों की भी बात है, 7 खंडों में बटा हुआ है। अनुवाद की बातचीत करें तो अनुवाद बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? कृत्तिवास ने किया था। ठीक है, ये समझ, ये अलग हो गया। बांग्ला में किसने किया था? कृत्तिवास ने किया था। तमिल में 2 बार अनुवाद किया गया, एक बार कंबन ने किया था और दूसरी बार पेरियार ने किया था। पहली बार कंबन ने किया था, कब किया था? बहुत पहले किया था। कब? बहुत पहले। कब? इतिहास में बहुत पहले कब होता है? चोल साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे, कुलोत्तुंग तीसरा। एक राजा था, उसका नाम था कुलोत्तुंग तीसरा, कुलोत्तुंग तीसरा। उसका समकालीन एक कवि था, नाम था उसका कंबन, और इस कंबन ने कंबल ओढ़ के एक रचना कर दी, इसका अनुवाद कर दिया तमिल में, नाम रखा उसका रामायणम। या रामावतरम, इस नाम से इन्होंने अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? रामायण का अनुवाद किया। उसके बाद में पेरियार जी ने किया। कब? आधुनिक सदी में किया, आधुनिक फ्रीडम मूवमेंट का टाइम पर। कौन थे पेरियार? पेरियार नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे।
अब बातचीत समझ रहे होंगे। नास्तिक व्यक्ति अगर कोई किताब लिखता है तो वो अधिक तर्क के साथ में, अधिक कटाक्षों के साथ में लिखता है, क्योंकि वो आस्था का चोला ओढ़कर कुछ नहीं लिखता है। ऐसा कुलोत्तुंग कौन था? चोल सम्राट था। ये भी साइड में लिख लीजिए, काम आएगा, याद हो जाएगा। तो कुलोत्तुंग चोल साम्राज्य के लड़की पक्ष का लड़का था। उसकी कहानी चोल साम्राज्य में बातचीत करेंगे। पेरियार कौन थे? पेरियार का तो पहले पूरा नाम जान लेते हैं। ये नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे। आत्मसम्मान के लिए बातचीत करते थे, सबके आत्मसम्मान की बातचीत करते थे। इनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर। ई से इरोड, वेंकट रामास्वामी नायकर पेरियार। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार आमतौर पर पेरियार बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पेरियार नास्तिक संप्रदाय को मानते थे और इन्होंने इसका तमिल में अनुवाद किया और उस अनुवाद का नाम था सच्ची रामायण। सच्ची रामायण। इनको जहां जहां पर लगा, जहां पर इनको लगा कि हाँ यहाँ पर चीज़ें गलत हैं, ये मानने लायक नहीं है, आस्था में हम इतना चीज़ें नहीं मान सकते, इन्होंने उखाड़ उखाड़ कर के रखा है। एक आज के समय में फ्रीडम के बाद में, हमारे फ्रीडम के बाद में ललाई सिंह यादव ने भी एक रामायण लिखी थी। ललाई सिंह यादव ने भी एक रामायण लिखी थी जो कि बहुत चर्चा में रही थी, बहुत विवादित रही थी, और उसके बाद में कोर्ट को आकर के खुद फैसला देना पड़ा कि हाँ रामायण को हम एक वास्तविक ग्रंथ नहीं मान सकते हैं। बाकायदे उसकी जहालत है और बहुत, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। परीक्षा में यही इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? हाँ, बांग्ला में कृतिवास ने किया था, तमिल ने पहला अनुवाद कुलोत्तुंग के समकालीन कंबन ने किया था, नाम रामायणम नाम से किया था। पेरियार ने किया था, पेरियार का पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार था, और क्या था? सच्ची रामायण नाम से किया था। तो ये रही रामायण से जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें तो आई होप चीज़ें आपको कंटेंट मिला होगा और अच्छा लगा होगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपको चीज़ें लगती हैं करना चाहिए। और ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, ठीक, ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको दीप भाव।